हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सभी को पता है मैं आपके लिए बीएड के लेसन प्लान लेके आई हूँ। तो मैं आपको माइक्रो टीचिंग के लेसन प्लान भी करा रही हूँ। तो जो मैं आज आपके लिए स्किल लेके आई हूँ वो है स्किल ऑफ ब्लैक बोर्ड। मैं आपको हिंदी के ब्लैक बोर्ड स्किल के लेसन प्लान करवा रही हूँ। मैं आपको बताऊँगी कि हिंदी का लेसन प्लान जो है ब्लैक बोर्ड स्किल का वो स्टेप बाय स्टेप कैसे बनता है और ब्लैक बोर्ड स्किल में जो है वो कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज़ किए जाते हैं मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी। तो आप बने रहिए मेरी वीडियो पे। ब्लैक बोर्ड स्किल में आपको पता है सबसे ज़्यादा मतलब जो भी स्किल मैं आपको करवाती हूँ, जैसे कि मैंने रेनफोर्समेंट स्किल कराई तो उसमें रेनफोर्समेंट पे ही ध्यान रहता था कि रेनफोर्समेंट बच्चों को किस प्रकार से देनी है। ठीक है, तो अब मैं आपको ब्लैक बोर्ड स्किल के लेसन प्लान करा रही हूँ। इसमें हमें ध्यान रखना है कि ब्लैक बोर्ड स्किल का यूज़ किस प्रकार से किया जाता है। वो आपको कॉलेज में भी कराते होंगे जहाँ से आप पढ़ रहे होगे, किस टाइप से चौक पकड़ा जाता है, कैसे ब्लैक बोर्ड के पास खड़ा हुआ जाता है वगैरह वगैरह, वो तो आपको कॉलेज में बताएगी। बाकी आपको लेसन प्लान बनाने मैं सिखा रही हूँ कि किस प्रकार से जो है एक लेसन प्लान जो है ब्लैक बोर्ड स्किल का वो बनाया जाता है। तो बने रहिए वीडियो पे। मैं आपको आज जो लेसन प्लान बनाना सिखाऊंगी वो व्याकरण का टॉपिक रहेगा, संज्ञा। ठीक है, तो अब हम लेसन प्लान स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले विद्यार्थी का नाम आता है, स्टूडेंट नेम। उसके बाद समय अवधि हमारी रहती है 5 से 7 मिनट। उसके बाद अनुक्रमांक मीन्स रोल नंबर रहता है। उसके बाद कक्षा है, हम छठवीं कक्षा के लिए संज्ञा का टॉपिक तैयार करें तो कक्षा में छठवीं रहेगा। उसके बाद विषय हिंदी रहेगा, निरीक्षिका जो भी आपकी निरीक्षिका होगी। उसके बाद उप विषय व्याकरण रहेगा और प्रकरण मीन्स की टॉपिक रहेगा वो संज्ञा रहेगा। और सत्र हमारा रहेगा जो भी आपका सत्र है, और दिनांक भी आप अपने अकॉर्डिंग डालिए। ठीक है, उसके बाद हमारा शिक्षण सामग्री रहेगा, मीन्स की टीचिंग एड कौन कौन सी यूज़ करते हैं, जैसे कि चौक, डस्टर वगैरह। और उसके बाद श्यामपट्ट, किताब, ये सब टीचिंग एड्स में आता है। उसके बाद प्रस्तुतिकरण रहेगा। तो फर्स्ट स्टेप रहेगा शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, श्यामपट्ट कार्य, सहायक सामग्री, फिर कौशल घटक रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। बच्चों, भारत की राजधानी क्या है? बच्चे कहेंगे दिल्ली। बहुत अच्छे। छात्रा अध्यापिका किताब दिखाएगी और कहेगी कि यह मेरे हाथ में क्या है? बच्चे कहेंगे किताब। तो बच्चों ये बताओ कि हिंदी व्याकरण के आधार पर यह दिल्ली और पेन क्या है? बच्चे कहेंगे संज्ञा। और ऊपर आपको पता है टॉप पे नेक्स्ट पेज पे भी यही रहेगा, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, श्यामपट्ट लेखन और सहायक सामग्री और कौशल घटक। फिर टीचर कहेगी शाबाश, आज हम संज्ञा के विषय में चर्चा करेंगे। संज्ञा, छात्राध्यापिका श्यामपट्ट के माध्यम से संज्ञा की परिभाषा बच्चों को बताएगी और दोहराएगी। संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। बच्चे अपनी उत्तर पुस्तिकाओं में लिखेंगे संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। और कौशल घटक वाले कॉलम में आएगा स्पष्टता व श्यामपट्ट कार्य में स्वच्छता। उसके बाद शब्दों को सही आकार से लिखते हुए टीचर ब्लैक बोर्ड पे। उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। इसमें भी शिक्षण बिंदु रहेगा सबसे पहले, फिर छात्र अध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, श्यामपट्ट लेखन, सहायक सामग्री, फिर कौशल घटक रहेंगे। अब हम संज्ञा के उदाहरण मीन्स एग्जाम्पल्स देंगे, जैसे कि मोहन, सीता, किताब, सुख, दुख, शिमला इत्यादि स्पष्टता से ब्लैक बोर्ड पे लिखते हुए। संज्ञा के उदाहरण है मोहन, सीता, किताब, शिमला आदि। स्पष्टता चाहिए ब्लैक बोर्ड में भी। संज्ञा के प्रकार, संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। सभी छात्र अपनी अपनी उत्तर पुस्तिकाओं में लिखेंगे संज्ञा के प्रकार स्पष्टता से लिखते हुए व मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करते हुए। अक्षरों का आकार, अक्षरों का झुकाव, मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करना, ये सभी जो है वो ब्लैक बोर्ड स्किल के कौशल घटक आ रहे हैं। जो स्पष्टता दिख रहा है साइड में, आकार, लेखन और स्पष्टता, ये सभी। फिर जातिवाचक संज्ञा आएगा, जिसमें किसी विशेष जाति का बोध है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण हुआ गाय, बालक आदि। शब्दों का सही आकार व स्पष्टता सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उसके बाद ब्लैक बोर्ड में दिखाई दे रहा होगा आपको, अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं पढ़ के सुना देती हूँ। सबसे ऊपर संज्ञा के उदाहरण लिखे गए हैं, फिर संज्ञा के प्रकार है जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक। उसके बाद जातिवाचक संज्ञा की डेफिनेशन लिखी गई है, जिसमें किसी विशेष जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल है गाय, बालक आदि।
उसके बाद हमारा नेक्स्ट पेज आएगा, उसमें शिक्षण बिंदु सबसे टॉप पे रहेगी। फिर छात्र अध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, श्यामपट्ट, लेखन, सहायक सामग्री और कौशल घटक। फिर भाववाचक संज्ञा, वह संज्ञा जिसमें किसी व्यक्ति के भाव का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। सभी छात्र अपनी अपनी उत्तर पुस्तिकाओं में लिखेगी। भाववाचक संज्ञा होता है वह संज्ञा जिसमें किसी भाव का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण है सुख दुख आदि। स्पष्टता व श्यामपट्ट कार्यों में स्वच्छता। उसके बाद स्पष्टता से लिखते हुए एग्जाम्पल लिखने हैं। सुख दुख, मिठास, खटास, घृणा आदि, ये सभी क्या होते हैं? भाव होते हैं। नेक्स्ट आएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा वह होती है जिसमें किसी व्यक्ति आदि का बोध हो। सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा वह संज्ञा जिसमें किसी व्यक्ति आदि का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण में आएगा राम, सीता, गंगा आदि। फिर स्थान का उचित प्रयोग। तो अब लास्ट में आज हमने संज्ञा के विषय में चर्चा की और संज्ञा के प्रकार भी जाने, ठीक है। और ब्लैक बोर्ड पे टीचर लिखेगी संज्ञा के प्रकार, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। ऊपर दिख रहा है आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा की डेफिनेशन ब्लैक बोर्ड पे लिखी है, फिर भाववाचक संज्ञा की डेफिनेशन लिखी है। और कौशल घटक में स्पष्टता व श्यामपट्ट कार्य आया है। उसके बाद स्थान का उचित प्रयोग आया है, ठीक है। श्यामपट्ट सारांश भी आया है। फिर हमारा जो लास्ट स्टेप रहेगा वो कौशल घटक है। उसमें क्रमांक, संख्या, वांछनीय घटक, अत्यंत, निकृष्ट, अति निकृष्ट, निकृष्ट, औसत, उत्तम, अति उत्तम और उत्कृष्ट आता है। उसके बाद लेख की स्पष्टता, अक्षरों की स्पष्टता, दूरी, झुकाव, अक्षरों का आकार, छोटे अक्षरों का आकार, रेखाओं की चौड़ाई, श्यामपट्ट की स्पष्टता, सीधी पंक्तियाँ, पंक्तियों के बीच अंतराल, उपयुक्त सामग्री पर केंद्रण और अत्यलेख नहीं। उसके बाद श्यामपट्ट कार्यों में उपयुक्तता, बिंदुओं में क्रमानुकूलता, संक्षिप्तता एवं सरलता, ध्यान आकर्षण एवं केंद्रण, आलेख एवं चित्रण। तो इसी के साथ हमारा आज का जो टॉपिक था संज्ञा वो ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।